जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत-ए-हाल आज थोड़ी बेहतर रही। मार्केट ने अपनी जो सपोर्ट है, उसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश की है। इस पर इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ बजट के हवाले से खबरें हैं, उनको भी शामिल करेंगे और लास्ट पे आ चुके ट्रीट बैटरी के हवाले से बड़ी जो है वो गहमा-गहमी बनी हुई है जी। अब लोगों को खुशियाँ आ गई हैं कि ट्रीट बैटरी दोबारा फिर चलने लगा है। तो ट्रीट बैटरी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो थे वो सवालात भी हैं, इसकी एक खबर भी है, तो इंशाल्लाह ट्रीट बैटरी का चार्ट जो है वो भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 421 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं। अच्छी बात है, मार्केट ने थोड़ा जो है वो रिस्पेक्ट करने की कोशिश की है 168,000 का जो ज़ोन जिस पर कल हमने बात की थी। लेकिन कैंडल क्या कहती है, वॉल्यूम क्या कहता है, अ, स्ट्रेंथ क्या है मार्केट की, उस पर इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर बात करेंगे। 421 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं। सारा दिन को ख़ास मार्केट के अंदर जो है वो काम नहीं हुआ आज। मार्केट जो है वो बस अपने चंद पॉइंट्स के गिर्द जो है वो घूमती रही है। लेकिन कोई बहुत बड़ी मूव जो है वो हमें देखने को नहीं मिली, ना नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ना पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। वॉल्यूम भी बस ठीक ही था। देखिए, जब भी कोई इवेंट करीब होता है ना, तो उसमें वॉल्यूम का कम होना या ड्राई हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग साल-हा-साल से स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जिस तरह से कि अक्सर मैं अपनी वीडियो में ये डिस्कस करता रहता हूँ कि हमने मार्केट के क्रैश भी देखे हैं। चाहे वो 2008 का हो या इसके अलावा मामलात हों, या दुनिया में जो क्रेडिट क्रंच वगैरह आए, हमने तो सारा कुछ देख रखा है। तो इसलिए हमें इससे ना कोई ख़ास परेशानी नहीं होती और ना ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जी मार्केट बहुत परफ़ॉर्म कर रही है, क्योंकि रूटीन की बातें हैं ना। असल में ज़्यादातर लोग जो हैं वो परेशान होते हैं या खुश होते हैं, जो नए-नए आए हैं ना मार्केट में, और ख़ास तौर पर जिस वक़्त जो है वो पैसा बाँटा जा रहा हो सोशल मीडिया के ऊपर, हैं कि बस आपने अब करोड़पति बन जाना है। तो वो दोस्त अहबाब जो है, वो ज़रा परेशान हो जाते हैं जब मार्केट में से 2-3 हज़ार पॉइंट्स निकलते हैं। आगे चलते हैं जी। 421 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी जो है वो 16 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। और इसके साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें तो 3 कंपनीज़ जो हैं वो हमें लोअर कैप पे भी नज़र आ रही है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ गुज़ारिश करता चलूँ, जो कि मैं अक्सर रिमाइंडर देता रहता हूँ, लेकिन चूँकि नए दोस्त भी आ रहे होते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो बड़े थोड़े से वॉल्यूम के साथ 15, 20, 50 हज़ार के साथ ऊपर-नीचे हो रही होती हैं। ऐसी कंपनीज़ से ना थोड़ा-सा बच के रहा करें। उसकी क्या रीज़न है? अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार ये तो कैप ही बड़े लगते हैं। लेकिन यार वो अगर नीचे के कैप में आप आ गए ना तो फिर लॉस बुक करने का भी टाइम नहीं मिलना आपको। कोशिश किया करें कि काम जिस वक़्त आप करें वो मार्केट के शेयर में करें। एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ, मार्केट का शेयर किसको कहते हैं? मार्केट का शेयर उसको कहते हैं कि आप बेचने के लिए जाएँ तो बिक जाए, खरीदने के लिए जाएँ तो मिल जाए, उसको मार्केट का शेयर कहते हैं। थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता रहता है, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि आप बेचने जाएँ तो वो बिके ना, लेने जाएँ तो अब ल वो मिले ना। ऐसे शेयर से कोशिश किया करें कि ज़रा परहेज़ ही करें। वो उस किस्म के जो शेयर्स होते हैं ना, उनकी साइकोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है। वक़्त के साथ-साथ इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अ, स सबसे पहले जो है वो थोड़ा जंग के हवाले से बात कर लें कि 2 मिनट। तो इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, दुनिया के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है और उसकी बुनियाद पर आपने देखा होगा कि छोटी-मोटी झड़प तो ज़रूर हुई है, लेकिन फुल फ्लेज मिसाइल जो है वो फ़िलहाल नहीं चले। यही हमारी भी जो हमारे पास पैदल खबर पहुँची थी, हमने आपकी खिदमत में पेश कर दी थी कि फुल फ्लेज जो है, वो शायद अब दोबारा काम ना हो, लेकिन खींचातानी तो चलेगी। अब देखना ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू की जो आपस में लड़ाई है, वो कहाँ तक जो है वो पहुँचती है। अभी फ़िलहाल जो हमें जो मसला दरपेश है, वो 26-27 का बजट है। अब ये वो इवेंट है जिसकी बुनियाद पर मार्केट में आपको वॉल्यूम कम होता हुआ नज़र आ सकता है कुछ अगले चंद दिन भी। क्योंकि चीज़ें वेट एंड वॉच पे चली जाएँगी ना, क्लैरिटी आने की कोशिश हर बंदा करेगा कि किस सेक्टर के ऊपर जो है वो टैक्स लगने वाला है, कहाँ पर रिलीफ मिलने वाला है। अभी जो डेट आई थी वो डेट भी पोस्टपोन हो गई है। हालाँकि अभी 2 दिन पहले जो था, वो हम कुछ दोस्त आपस में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि ये बस 5-6 तारीख को काम निपट जाएगा। तो मेरे लिए थोड़ी-सी बहरहाल हैरानगी की बात थी। लेकिन उन्होंने तो हमें वो नोटिफ़िकेशन दिखा दिया कि जी ये काम तो होने लगा है। तो मैंने कहा यार इस बार तो फिर कोई अनहोनी होगी अगर ये काम हो जाए तो, लेकिन अब वो पोस्टपोन हो गई। असल में पड्डा जो है
वो ये है कि हुकूमत के पास एक तो पैसे नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इत्तेहादी हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स माँग रहे हैं। तो इत्तेहादियों को आपस में थोड़ा-सा राज़ी करने के लिए जो है वो डेट आगे लेकर गए हैं और इसके साथ आईएमएफ से भी हम कुछ मामलात जो हैं वो मनवाना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये डेट आगे गई है, तो इसमें हो सकता है कि चंद दिन आपको मार्केट में वॉल्यूम कम मिले, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगली खबर जो है वो ट्रीट बैटरी के हवाले से है कि जिन्होंने एमओयू साइन किया है और एमओयू के हवाले से जो दोस्त अहबाब पुराना हमें सुनते आ रहे हैं, वो उनको पता होगा। आपको याद होगा बीवाईडी और हबको के हवाले से भी एमओयू उसके ऊपर मैंने बाकायदा एक तफ़सील से वीडियो भी बनाई थी। हालाँकि बड़ा शोर मचा था कि जी अब ये नेक्स्ट सेज़ियो बनने जा रहा है और पता नहीं क्या कुछ होने जा रहा है। वो वीडियो अभी भी पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर। तो बात करने का मकसद ये है कि एमओयू की कोई हैसियत नहीं होती। तो अभी भी इस वक़्त ट्रीट बैटरी को वैसे मार बहुत पड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, इसका चार्ट भी आज डिस्कस करेंगे। तो एमओयू की वजह से कुछ थोड़ा-सा इसके अंदर जान पड़ी है, तो जिनके पास है वो प्रॉफ़िट टेकिंग की तैयारी करें। तो एमओयू की बहरहाल किसी हवाले से कोई अहमियत नहीं होती। एमओयू सिर्फ़ यही होता है कि जिस तरह से चलते-चलते आपका कोई दोस्त रास्ते में मिले और आप उससे कहें कि यार कभी आना हमारे घर और वो कहे जी, हम ज़रूर आएँगे और ना आप उसको घर का एड्रेस बताएँ और ना ही आप उसको डेट और टाइम बताएँ कि कब आना। तो ये इसी किस्म की दावत होती है एमओयू के अंदर। हाँ, अल्लाह करे कि कोई एग्रीमेंट की तरफ काम चला जाए तो क्यों नहीं हम इसकी सपोर्ट करेंगे, हम करेंगे। लेकिन एमओयू पे भाई मैं तो भरोसा नहीं करता। आप दोस्त अहबाब करें तो यकीनन आपकी अपनी राय है, अपना पैसा है। हम तो सिर्फ़ अपनी जो एक सोच है वो आपके साथ शेयर करने बैठे हैं। अगली खबर जो है वो बजट के अंदर का जो है वो डेफ़िसिट के हवाले से है कि जी 21 साल से कम तरीन जो है वो होगा आईएमएफ की वजह से। लेकिन आप इसमें ये भी चीज़ ज़हन के अंदर रखिएगा कि कोई 2 महीने पहले जंग से पहले हम इस पर बात कर रहे थे कि इस वक़्त हुकूमत जो है वो ग्रोथ चाह रही है। तो जिस वक़्त आप ग्रोथ चाहते हैं ना तो उस वक़्त आपको जो है वो खसारा भी लेना पड़ता है। जब तक आप इस किस्म का बजट पेश करेंगे कि जी हमने खसारा नहीं लेना और हमने हर चीज़ को कंट्रोल में रखना है, तो फिर ग्रोथ नहीं मिलेगी। और अगर ग्रोथ नहीं मिलेगी तो बेरोज़गारी और दीगर मामलात हैं, उनको टैकल नहीं किया जाएगा और हुकूमत अपनी परफ़ॉर्मेंस नहीं दिखा सकती। तो इन तमाम चीज़ों का असर जो है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर नेगेटिव आया करता है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो पीएसडीपी है हमारा वो तो समझ लें कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना होने के बराबर है। अभी चंद दिन पहले मुझे जो है वो इस हवाले से हमने खबर भी शामिल की थी कि जंग में जो था वो हुकूमत ने पीएसडीपी का पैसा जो था वो चंद अरब रुपए वो सब्सिडी में डाल दिए थे। तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर लोग कह रहे थे जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बड़ी हैरानगी हुई इस चीज़ को पढ़ के और अंडरस्टैंड करके जब तक पीएसडीपी नहीं होगा, आपके मुल्क के अंदर मामलात जो हैं डेवलपमेंट के वो नहीं चलेंगे। अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो फिर मुल्क की तरक्की रुक जाया करती है। तो ये खबरें ऐसी हैं जिनको ज़रूर पढ़ा करें। जब तक आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड नहीं आए होंगी, तो फिर आप मार्केट के हवाले से कोई प्रेडिक्शन नहीं आप कर सकते कि कौन-सा सेक्टर परफ़ॉर्म कर सकता है या कौन-सी कंपनी परफ़ॉर्म कर सकती है। सिर्फ़ चार्ट देखने से काम ज़रूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। सपोर्ट देखें, रेज़िस्टेंस देखें, लेकिन उसके साथ-साथ मुल्क के हालात भी देखें। आँखें बंद करके ना ट्रेड करनी है, ना इन्वेस्ट करना है। अगली खबर जो है वो इस चीज़ के हवाले से है कि रिफाइनरीज़ वाले परेशान हैं कि जी इस वक़्त जो डीज़ल की डिमांड है वो कम हो गई है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये खबरें इस किस्म की छपवाई जाती हैं ताकि हुकूमत के ऊपर ज़रा थोड़ा-सा प्रेशर डाला जाए। ज़ाहिर-सी बात है जब एक चीज़ जो है वो उठ के ड डबल हो जाएगी तो उसकी प्राइसेज़ ऊपर चली जाएँगी, तो ये एक नॉर्मल है कि उसकी जो डिमांड है उसमें कमी वाक़या हो जाए। तो इस हवाले से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो है अगली खबर जो है वो हुकूमत के हवाले से है जी कि वो दीगर एयरपोर्ट्स जो है वो खोलने जा रही है और कुछ लोग इसको लिंक कर रहे थे पीआईए के साथ। यार पीआईए के पास तो वैसे ही जो है वो रूट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके पास तो अपने जहाज़ ही नहीं है। ये खबर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने इसलिए शामिल की कि इसको पीआईए के साथ नहीं जोड़ना आपने। ये किसी बड़े साहब की जो है ना वो एयरलाइन आ रही है। तो ये उसकी तैयारियाँ हैं। ख़ैर तो इसलिए ये जो नए एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं, तो छोटे-छोटे से रूट्स बनेंगे, कुछ नई एयरलाइन्स जो हैं वो पाकिस्तान में आ रही हैं। अच्छी बात है, इससे एविएशन का हमारा जो शोबा है वो तरक्की करेगा। पीआईए के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगली खबर जो है वो फौजी फर्टिलाइज़र के हवाले से है कि इसने अपनी जो यूरिया की जो प्राइस है, उसमें ₹125 का इज़ाफ़ा कर दिया है। इसी वजह से हमने इसके अंदर अच्छी मूव भी देखी। जो नए लोग हैं,
उनके लिए ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो तब्दीलियाँ होती हैं ना मार्केट के अंदर, स्प्लिट हो गया, मर्जर हो गया, जो है वो राइट शेयर आ गए, बोनस आ गए, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फ्यूचर के अंदर मार्केट में शेयर्स की प्राइस को इम्पैक्ट करती हैं। और ये जो एफएफसी की आप बात करते हैं ना, ये एफएफसी कोई एक कंपनी नहीं है, ये मर्जर है एफएफसी और एफएफबीएल का। जो नए लोग हैं, वो भी ज़रा ज़हन में रखा करें इन चीज़ों को, कि हम अक्सर कह देते हैं जी, वाह जी वाह! क्या बात है जी। यार ये एक कंपनी नहीं है, ये 2 कंपनीज़ का रिज़ल्ट आया है। इसके अंदर एफएफबीएल जो है, वो भी इसके अंदर मर्जर हो चुका है, आपको याद होना चाहिए। इसी वजह से तो एफएफसी जो है, वो जायंट बन गया था। ये चीज़ें जो हैं, जब तक आप इनको अपने ज़हन के अंदर नहीं रखेंगे, तब तक आप किसी एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ जब आप कंपैरिज़न करेंगे, तो कहीं न कहीं गलती हो जाएगी। कंपनीज़ की हिस्ट्री का कुछ थोड़ा बहुत ज़हन के अंदर होना बड़ा ज़रूरी होता है। इसका चार्ट भी हमने चंद दिन पहले शेयर किया था आपके साथ। लास्ट पे है जी वो जो डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल से पहले जो है वो टीबीएल का चार्ट आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। देखिए राइट एट द मोमेंट जो है ट्रीट बैटरी जो है इसका सेंटीमेंट भी नेगेटिव है, इसका ट्रेंड भी नेगेटिव है। अब इसके अंदर जो है वो थोड़ी-सी मूव ज़रूर बनी है और मूव के नतीजे में वॉल्यूम भी अच्छा आया है, खबर भी इसको जो है वो सपोर्ट कर रही है, गो कि खबर के अंदर अभी फिलहाल जान कोई नहीं है। अब लेवल्स क्या कहते हैं? लेवल्स जो हैं ये बेसिकली इसके पास जो सबसे अच्छा लेवल था जहाँ के इसने अपनी जो है वो सपोर्ट लेने की कोशिश की, वो था इसका तकरीबन कोई ₹9.60 का लेवल। यहाँ से जब ये निकला है तो इसके अंदर थोड़ी-सी जो है वो हमें मूवमेंट बनती हुई नज़र आ रही आई है, एक बात। अब क्या इसका सेंटीमेंट पॉज़िटिव हो गया? नहीं। हमारे एनालिसिस के मुताबिक जो है वो इसका सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव उस वक्त होगा कि जब ये क्लोजिंग देगा अराउंड कोई ₹11.50 से ऊपर। यहाँ से ऊपर अगर ये अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके देन इसके ऊपर अगर जो है ये अपनी क्लोजिंग देता है, जो कि खुशियां तो हैं मार्केट के अंदर और वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा लगा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये अपनी इस सेंटिमेंट को चेंज करने की कोशिश कर सकता है मुमकिना तौर पर। अगर ये ₹11.50 से ऊपर निकलता है तो फिर इसका सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा। ट्रेंड जो है वो अभी भी इसका नेगेटिव रहेगा। ट्रेंड जो है ये पॉजिटिव कहाँ पर होगा कि जिस वक़्त ये अपने एक नेक्स्ट ज़ोन जो कि अराउंड को ₹13.50 से लेकर ₹14 का ज़ोन बनता है, जब तक ये इससे ऊपर नहीं निकलता इसका ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा। लिहाज़ा इसका सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा 1150 के बाद और ट्रेंड पॉजिटिव होगा इसका तकरीबन को ₹13.50 से लेकर ₹14 का जो ज़ोन बनता है। देन असल में इसकी जो है वो चाल बनेगी कि ये ऊपर अपने कहाँ तक जाने की जो है वो कैपेसिटी रखता है। हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ जो है वो लेवल डिस्कस कर रहे हैं, ताकि प्रॉफ़िट टेकिंग और एंट्री के हवाले से जो है वो अगर आपने कोई राय कायम करनी है तो आप कर सकते हैं। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को कि कैंडल क्या कहती है जी। कैंडल के हवाले से जो कल हमने डिस्कस किया था उसी को ही जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे और मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कल के मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो अराउंड 168,000 का जोन है। अगर मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट करती है, यही कल हमने बात की थी कि देखा जाए इसको पहले 2-3 घंटे जो है वो मार्केट क्या करती है। तो आज मार्केट ने यहाँ पर रुकने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वॉल्यूम ने को खातर खा मार्केट को सपोर्ट नहीं किया, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे ही होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई खबर आती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है जंग के हवाले से, तो फिर मार्केट अगर अपने इस ट्रेंड लाइन को अगेन ब्रेक करती है, तो मज़ीद पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट में से निकल सकते हैं। देखिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपने प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से या एंट्री के हवाले से लेवल्स को देखना है, तो फिर उसमें स्टॉप लॉस जो है वो आपने ज़रूर आइडेंटिफ़ाई करना है। और स्टॉप लॉस उसी सूरत में ही आइडेंटिफ़ाई होगा कि जब आप मुमकिना तौर पर अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे। तो इस वक़्त मार्केट के पास सपोर्ट जो है वो कंटिन्यूअसली 168,000 का ज़ोन रहेगा और मार्केट की जो वॉल्यूम है उसमें कमी हो सकती है। बस जी आज के लिए सिर्फ़ इतने, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। यार कोशिश ये किया करें कि ज़िंदगी को थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ रखें। हमने कभी भी इस किस्म की वीडियो नहीं बनाई और फ्यूचर में भी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है कि आप अपनी जो ख्वाहिशात हैं, ख़ास तौर पर घर है, गाड़ी है, अब अक्सर लोग अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं
अपने मामलात को हमारे साथ डिस्कस करते हैं। हमने कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुम अपनी गाड़ी ना खरीदो और वो पैसा जो है कहीं और डाल दो, घर ना खरीदो और पैसा कहीं और डाल दो। यार ये छोटी-छोटी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उसका सबसे अहम हिस्सा होती हैं। और ये जो अहम हिस्सा चीज़ें हैं जिनके बगैर आप सर्वाइव करना आपका थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, उसके ऊपर नहीं रिस्क लिया करते। गाड़ी की ज़रूरत है खरीदें, पैसे कम हैं तो फिर मजबूरी है कि आपने उसको लीज़ करवाना पड़ेगा, अगर पैसे पूरे हैं तो जाके गाड़ी खरीदें यार। वो पैसा मार्केट में नहीं झोंका करते। इसी तरह से जो आपकी दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उनको कभी भी जो है वो झोंकने की ज़रूरत नहीं होती। इन चीज़ों को समझें। सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंस होता है ना इन चीज़ों का कि ये ना करें और वो ना करें और ये जी आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। लायबिलिटी कुछ नहीं होता यार, आपकी ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पैसा है और आपने अपनी ज़िंदगी को भी आसान नहीं करना, तो फिर आपने क्या करना है उस पैसे का? ये चीज़ें हैं, इनको समझें। लॉस एंड प्रॉफिट जो है, वो तो चलता रहता है मार्केट के अंदर। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।